कुमार के सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएस की पत्नी ने हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत की है। आईपीएस की पत्नी आईएएस अवनीत पी कुमार ने 4 पेज की शिकायत दी। डीजीपी और रोहतक एसपी पर बड़ा आरोप लगाया, उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ पुलिस सेक्टर 11 थाने में शिकायत दी है। ये अहम जानकारी आपको दे दें, आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस की पत्नी ने हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत दी है। तो आईपीएस की पत्नी आईएएस अवनीत पी कुमार ने 4 पेज की शिकायत दी है। ये तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं, 4 पेज की शिकायत दी गई है। डीजीपी और रोहतक एसपी पर बड़ा आरोप लगाया, उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ पुलिस सेक्टर 11 थाने में शिकायत दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आईपीएस की पत्नी ने हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत दी है। आईपीएस की पत्नी आईएएस अवनीत पी कुमार ने 4 पेज की शिकायत दी है। तो आईपीएस की पत्नी ने हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत दी है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ इस पर जांच पड़ताल की जाती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। हालांकि अभी आपको बता दें कि आईपीएस की पत्नी ने हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत दी है। और टीवी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, ये वही शिकायत है, उसको लेकर 4 पेज का ये शिकायत है जिसको दिया गया है। प्रदीप शोकन विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सीएम नायब सिंह सैनी आज आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पर जाएंगे और उनकी पत्नी से मिलेंगे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा कल ही जापान दौरे से दिल्ली लौटे थे और अभी दिल्ली से चंडीगढ़ अभी लौटे हैं और कुछ देर बाद ही ये पी अवनीत जो है कुमार आईएएस उनके घर पर यहाँ पर पहुंचेंगे। ये धर्मपत्नी है वाई पूरन कुमार आईपीएस की, और यहाँ पर जो है शोक प्रकट करेंगे क्योंकि इतने बड़े अधिकारी का जो है कह सकते हैं कि बताया जा रहा है कि आत्महत्या उन्होंने कर ली है। तो ऐसे में दुख की घड़ी में कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। और सुबह से ही कह सकते हैं कि अवनीत पी कुमार आईएएस के घर पर जो है लगातार जो पहुंच रहे हैं, सभी अधिकारी पहुंच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जो हैं कृष्ण लाल पंवार वो भी अंदर मौजूद हैं, सुमिता मिश्रा यहाँ पर पहुंच गई हैं, अनुराग रस्तोगी जो मुख्य सचिव है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो तमाम आला अधिकारी यहाँ पर जो है लगातार सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं। हांसी से विधायक विनोद भ्याणा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम नेता कह सकते हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो शिकायत इनकी तरफ से दर्ज की गई है, शिकायत दी गई है कि एफआईआर लॉन्च की जाए, और शिकायत में उन्होंने साफ तौर पर जो अवनीत पी कुमार ने लिखा है कि जो हरियाणा के डीजीपी हैं उनके ऊपर और रोहतक के एसपी है उनके ऊपर जो है उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो ये काफी गंभीर मामला है क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी ने जो सुसाइड किया गया है, जैसे बताया जा रहा है कि उसको उनकी पत्नी ने कहा कि उसको इस सुसाइड के लिए उकसाया गया है, इसलिए जो है कि इसके ऊपर जो है संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई की उन्होंने जो है मांग की गई है। जी अब बिल्कुल, जो आईपीएस की पत्नी है उन्होंने डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत दी है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? अभी 4 पेज की शिकायत भी दी गई है, क्या इस पे कुछ अभी तक संज्ञान लिया गया है, इसको देखा गया, कुछ कार्रवाई की गई, इसको लेकर कोई बातचीत हुई क्या प्रदीप? नहीं, अभी तक कोई संज्ञान इस पे कह सकते हैं नहीं लिया गया है। लेकिन जो है शिकायत जो है अवनीत पी कुमार की तरफ से जो दर्ज की गई है इसके ऊपर अभी संज्ञान कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक संज्ञान की जो जहां तक जानकारी मिल रही है कुछ नहीं हुआ है।
लेकिन जो शिकायत दी गई है अमनीत पी कुमार की तरफ से, उन्होंने आरोप लगाए हरियाणा के डीजीपी के ऊपर और एसपी रोहतक के ऊपर। तो ऐसे में ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, एफआईआर दर्ज होती है या नहीं होती है, कब होगी, तमाम देखने वाली बड़ी बात है। अभी सवाल हैं काफी अभी जिनको कह सकते हैं कि अभी इसके ऊपर कुछ कहना संभव नहीं है। जी, और बिल्कुल ये काफी सेंसिटिव ये मामला प्रदीप होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि जो आईएएस की पत्नी है, उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। हालांकि जो शिकायत दी गई है, अब देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ रहता है, लेकिन क्या कुछ उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। और आप ये भी बता रहे हैं कि कुछ कैबिनेट मंत्री भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, बता दें आपको कि जो शिकायत दी गई है, शिकायत में साफ तौर पर जो है आरोप लगाए गए हैं डीजीपी हरियाणा पर और एसपी रोहतक के ऊपर जो है वो आरोप लगाए गए हैं। उनकी शिकायत में उन्होंने कहा है कि एफआईआर जो दर्ज करने की मांग जो है अमनीत पी कुमार की तरफ से की गई है, कि उन्होंने कहा कि उनको उकसाया गया है, जाति सूचक शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता था, जिनके कारण और उनके कई चीजें उसमें निकल कर सामने आई है। उनको सरकारी आवास भी बताया जा रहा कि नहीं दिया जा रहा था। उनकी जो सरकारी गाड़ी उनको मिली थी, उसको लेकर भी विवादों में रहे हैं, क्योंकि उस रैंक के अधिकारियों के पास बड़ी गाड़ी थी, उसको छोटी गाड़ी दी गई। तो तमाम चीजें, कई चीजें इसमें जो कई एंगल हैं अभी सामने आ रहे हैं, लेकिन जांच का विषय है, जांच जारी कह सकते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर हम देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। देखो, जांच के बाद ही तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर इसके अंदर क्या कुछ जो है निकल कर आता है। जी, लेकिन प्रदीप, बेहद संगीन ये आरोप हैं, तो क्या डीजीपी की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं आई हैं इस आरोप के बाद, या रोहतक एसपी की तरफ से? अभी तक डीजीपी की तरफ से और रोहतक एसपी की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया जो नहीं अभी तक सामने आ रही है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन होगा। और अभी की मैं बात करूं तो अभी तक तो पोस्टमार्टम के लिए भी जो है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है, क्योंकि जो उनकी पत्नी है वो आरोप लगा रही है कि उन्होंने शिकायत दर्ज की है, कि एफआईआर दर्ज करें। तो ये कह सकते हैं कि इसमें कई चीजें हैं जो देखने वाली रहेंगी। अभी देखते हैं इसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे और वो शोक यहाँ पर उनके निधन पर जो है प्रकट करेंगे। कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जो निवास स्थान के अंदर मौजूद हैं, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। पुलिस का कड़ा पहरा यहाँ पर नजर आ रहा है और ये शिकायत पर कब एफआईआर होती है, कब संज्ञान लिया जाता है, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। जी, बिल्कुल। जो आईपीएस की पत्नी है, उनकी तरफ से बेहद गंभीर ये आरोप लगाए गए हैं, तो क्या कुछ मांग उनकी तरफ से की जा रही है? हालांकि जो शिकायत दी गई है, जब तक उस पर अब संज्ञान नहीं लिया जाएगा, कार्रवाई नहीं होगी, तब तक चीजें साफ नहीं हो पाएंगी। लेकिन क्या मांग उनकी तरफ से की जा रही है? उनकी तरफ से यही मांग की जा रही है कि उन्होंने कहा कि उनकी जो धाराएं हैं उनका प्रयोग, उन धाराओं का प्रयोग इसके अंदर किया जाए। ये जो शिकायत दी है, एफआईआर इसको लॉन्च किया जाए कि आत्महत्या के लिए उकसाना और जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग उनके साथ किया जाता था, खास तौर पर यही चीजें अभी सामने आ रही हैं। इनको लेकर उनका कहना है कि एफआईआर लॉन्च जो डीजीपी हरियाणा और एसपी के जो कह सकते हैं कि एसपी रोहतक के खिलाफ उन्होंने ऐसा मतलब उनकी शिकायत में बताया गया है, लेकिन उसके ऊपर क्या कुछ संज्ञान होता है ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि आईपीएस की पत्नी ने हरियाणा डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत दी है। आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार ने 4 पेज की शिकायत दी है। डीजीपी और रोहतक एसपी पर बड़ा आरोप लगाया, उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ पुलिस सेक्टर 11 थाने में शिकायत दी गई है।